राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? रोज़ की तरह हम आपके लिए हाजिर हैं ढेर सारी चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में बरखा अनुज को रोकने के लिए नया हथकंडा अपनाने वाली है। वो बिना शादी के ही अनुज के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाने वाली है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी को अभीर का सच पता चलने वाला है कि वो उसका पोता है, जबकि कुंडली भाग्य में पलकी शौर्य की चाल का शिकार हो चुकी है। अब देखना होगा कि राजवीर कैसे उसकी मदद कर पाएगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में जहां खुशी के मारे अनुपमा के पैर जमीन पर नहीं हैं, तो वहीं अनुपमा की खुशी पर ग्रहण लगाने के लिए माया पागलपन की सारी हदें पार करने वाली है। वो तो बिना शादी के ही अनुज के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाने वाली है। माया के शैतानी अरमान देखकर हमारा दिल बहुत घबरा रहा है कि पता नहीं अब अनुज को रोकने के लिए माया क्या नया करने वाली है। खास बात यह भी है कि डिम्पी के तेवर भी कम नहीं हो रहे हैं। पता नहीं अनुज को क्या ही मानकर बैठी है कि वो उसका ठेका ले लेगा। अब अनुज डिम्पी से पहले अनुपमा का पति है, लेकिन डिम्पी को उससे ज़्यादा रिश्तेदारी जोड़नी है। होता यह है कि अनुज के जाने की बात सुनकर माया बौखला जाती है और अनुज से कहती है कि आप ऐसे नहीं जा सकते। वो कहती है कि छोटी के स्कूल वालों ने माता पिता को बुलाया है मीटिंग के लिए। अब पाके अनुज से कहती है कि मीटिंग तो हर महीने होती है, आपके और मम्मी के लिए मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद पाकी माया को सुनाती है कि तुम्हारी इस एक तरफा लव स्टोरी से कुछ नहीं होने वाला। तुम जैसी औरतें किसी का घर तोड़ देती हो या फिर किसी का पति छीनने की कोशिश करती हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन माया ठहरी बेशर्म, उस पर पाकी की एक बात का असर नहीं। लेकिन अनुज के जाने की बात से वो अंदर ही अंदर मचल रही है। हमें तो लग रहा है कि माया कुछ बड़ा करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में वनराज अनुपमा से कहता है कि इस बार भी अनुज तुम्हें धोखा दे देगा, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। अनुपमा कहती है कि भरोसा और प्यार कमाया जाता है और आपने तो अभी तक दोनों में से कुछ कमाया ही नहीं, और मेरे अनुज पर सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। काव्या भी अनुपमा को सपोर्ट करती है, जिसके बाद वनराज कहता है कि डिम्पी और समर दोनों ही बदतमीज हैं। क्या पता कल को इनकी शादी 1 साल 1 महीने या कुछ ही दिनों में टूट जाए। अब ये दोनों ऐसे ही हैं। अनुपमा कहती है कि डिम्पी की तरफ से मैं खर्चा करूंगी, लेकिन डिम्पी तुनक से अनुपमा को टोक देती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, अनुज सर हैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। अब जिम्मेदारी ली है तो वो खर्चा भी करेंगे। अब आगे आने वाले एपिसोड में माया अनुज के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने वाली है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में पहले अभिमन्यु और अब मंजरी को अभीर का सच पता चलने वाला है। अभिमन्यु तो पहले से ही सच जानकर बरा रखा है और अब पता नहीं मंजरी क्या करेगी। वो तो पहले से ही अक्षरा को कोसने का एक मौका नहीं छोड़ती, अब दोबारा उसे कोसने का मौका मिल जाएगा। अरे मंजरी कैंप में पहुंचने वाली है जहां पर सभी लोग मस्ती करने गए हैं, बस वहीं पर सब कुछ गुड़ गोबर होने वाला है। होता ये है कि अक्षरा और आरोही अभीर और रूही को साथ में खुश देखकर जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं और साथ में खूब सारी मस्ती भी करते हैं। उधर मुस्कान कैरव से शादी को लेकर पूछती है तो वो कहता है कि प्यार और शादी उसके बस की बात नहीं। अब मुस्कान को लगता है कि कैरव उसे पसंद तो करता है, लेकिन शादी और प्यार को लेकर कुछ सोचा होगा। लेकिन ये सुनकर तो वो लड़के से मिलने के लिए तैयार हो जाती है जो नीला अम्मा ने उसके लिए पसंद किया है। उधर कैंप में अभीर को बाकी सभी बच्चे कछुआ कहते हैं, तो वो भी बड़ी समझदारी से अपने ऑपरेशन के बारे में बताता है और सभी बच्चों को समझाता है। जिसके बाद पुरानी यादों की फोटोज के साथ पेड़ को सजाना होता है और अक्षरा और आरोही पुराने फोटोज लेकर आ जाती हैं। उधर अभिमन्यु और अभिनव अभीर की पुरानी फोटोज के बारे में पूछता है कि क्या उसकी कोई वीडियो या फोटो है। वो कहता है कि अभी छोटे में कैसा दिखता था, उसका पहला दांत कब निकला था और वो कब चला था। अब ये कहते हुए बेचारा अभिमन्यु इमोशनल होकर रो देता है। अभिनव भी अभिमन्यु को सारी फोटोज दिखा देता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीर अभिमन्यु की टीम के साथ खेलेगा और मंजरी को सच पता चल जाएगा कि वही उसका पोता है। वहीं कुंडली भाग्य में शौर्य को मौका मिल गया है पलकी से बदला लेने का और वो अपनी हरकत में कामयाब भी हो चुका है। बेचारी पलकी को हार चुराने के इल्ज़ाम में जो फंसा दिया है। अब पलकी सभी से चीख चीख कर कहती है कि उसने चोरी नहीं की है, और तो और उसका मंगेतर केतन और उसकी माँ भी उस पर यकीन नहीं करती है। अब
भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ राजवीर कर रहा है कि पलकी चोरी ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। होता ये है कि पुलिस आने को है और पलकी रोने लगती है। वो चीख चीख कर कहती है कि उसने चोरी नहीं की है। अब राजवीर भी मैनेजर से सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है ताकि इससे पता लगाया जा सके कि पलकी ने हार चुराया भी है या फिर किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। उधर निधि शौर्य को फ़ोन करके इवेंट पे पहुंचने के लिए कहती है। अब करण और निधि तो इवेंट में पहुंच गए हैं, लेकिन शौर्य अभी तक पहुंचा ही नहीं है। वहीं गुम में किसी के प्यार में विराट अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। सई के धोखे ने बेचारे को तोड़ कर रख दिया है। अब शराब के नशे में धुत होकर विराट घर आता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि अब सई कभी वापस नहीं आएगी और हम लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे। अब विराट घर में पागलों की तरह हरकत करता है, कभी सीढ़ियों से गिर जाता है तो कभी गिलास फेंक कर मारता है। अब विराट की ऐसी हरकत देखकर घर का हर सदस्य परेशान हो जाता है। विराट के तांडव के बीच उधर सई और सत्या का गृह प्रवेश हो रहा है, लेकिन सबके सामने ही सत्या को सई विराट बुला देती है। अब अम्बा सई को वहीं टोक देती है कि अब विराट को भूलकर सिर्फ और सिर्फ सत्या का नाम याद रख। अब आगे आने वाले एपिसोड में भयंकर ट्विस्ट आने वाला है। सई और सत्या को सबक सिखाने के लिए भवानी सई के ससुराल जाकर हंगामा करेगी, तो वहीं पत्रलेखा बिना बताए घर छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।